फ्रेंड्स, क्या आपको भी इनर वाली कुर्ती की कटिंग करने में दिक्कत आती है? अगर आपका डीप नेक होता है तो आपका आर्म होल लूज हो जाता है, शोल्डर गिरने लग जाता है, या फिर आपके आर्म होल के अंदर रिंकल्स बन जाते हैं। तो अगर आपको कुर्ती कट करने में इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि हम आपको इतना स्टिक मेथड बताएंगे कि आप चाहे कितना भी नेक डीप बनाएंगे, आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा, कभी भी आपके आर्म होल के अंदर रिंकल्स नहीं आएंगे, और कभी भी आपका आगे का नेक पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमने इनर कुर्ती के लिए इनर ले लिया है। इनर हमें सबसे पहले इनर लेना कितना होता है, तो इनर जितनी भी हमारी लेंथ है उसका डबल हमें इनर लेना होता है। तो अब हमारे पास 44 इंच लेंथ कुर्ती की रेडी करनी है, तो इसका डबल हम ले लेंगे 88 इंच। जितना भी आपका लेंथ है उसका डबल हमें इनर लेना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है। ये हमारा कुर्ती का मेजरमेंट रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग हमें इनर वाली कुर्ती की कटिंग करनी है। तो तीरा हमारा रहेगा 14 इंच, आर्म होल हमारा रहेगा 17 इंच, चेस्ट हमारी अपर चेस्ट 34 इंच है और फुल चेस्ट हमारी है 35 इंच, कमर हमारी 31 इंच है और हिप 36 इंच है। फ्रंट और बैक का नेक हमारा 8 इंच और 10 इंच है। नेक डीप के अकॉर्डिंग हमें लूजिंग लेनी है, फ्रंट में 2 इंच की और बैक में हमें कोई लूजिंग नहीं लेनी है। अगर आपका नेक 1 से 4 इंच का है तो हमें 4 इंच लूजिंग लेनी होती है। अगर 5 6 7 इंच तक का नेक है तो आपको 3 इंच की लूजिंग लेनी है। अगर आपका नेक 8 9 इंच तक का डीप है तो आपको 2 इंच की लूजिंग लेनी है, और 10 11 इंच तक का नेक है तो आपको कोई लूजिंग नहीं लेनी है। और अगर आपका नेक इससे भी ज्यादा डीप होता है तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट करने के बाद आपको उसमें से आधा इंच माइनस कर देना है। इसमें हमारा अपर चेस्ट में 2 इंच लूजिंग डालेंगे तो 36 इंच हो जाएगा, और इसका फोर्थ पार्ट करेंगे तो 9 इंच हो जाएगा। और 35 हमारा फुल चेस्ट है, इसमें 2 इंच लूजिंग डालेंगे तो 37 हो जाएगा, और उसका हमारा आएगा 9.25 इंच। कमर हमारी 8 इंच पे लगेगी और हिप हमारा 9 इंच पे लगेगा। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। चलिए हम एक बार कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है। कई बार हम जितना भी फैब्रिक है उसको सेंटर से फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन हमारा इस केस में इस टाइप से करने से सारा फैब्रिक वेस्ट चला जाता है। अब मेरे पास साइड में इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल कर आया है जो हमारा यूज हो जाएगा। मैंने यहाँ से इतना ही फैब्रिक फोल्ड किया है जितना हमें कटिंग के लिए चाहिए। तो ये हमें किस तरीके से फोल्ड करना है, जितने भी हमारे मेजरमेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा साइज है उसका हमें फोर्थ पार्ट करके लेना है। तो हिप हमारा सबसे बड़ा था 36 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट किया 9 इंच आया, और उसमें 2 2.5 इंच 3 इंच जितना हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। वैसे आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे तो आपका प्रॉपर आ जाएगा, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेकर रखना है। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। अभी हमने इसमें 12 12 इंच पर निशान लगा के फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। नॉर्मली आप इसमें 2 इंच बढ़ाकर भी अगर निशान लगाएंगे तो आपका प्रॉपर सेट हो जाएगा। यहाँ से निशान लगाने के बाद हमें पहले एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेनी है। इससे अगर फैब्रिक में कोई कान वगैरह है तो वो निकल जाती है। जब भी आप इनर को यूज करते हैं, इनर को धोकर यूज करना है, धोकर उसमें अच्छे से प्रेस लगा लेना है, और उसके बाद ही हमें कटिंग करनी है। अब हमारा यहाँ से शोल्डर था 14 इंच, तो इसका हमें हाफ करके लेना है। पहले हम एक बार नॉर्मल निशान लगाएंगे 7 इंच पर। यहाँ से 7 इंच पर एक निशान लगा देंगे। नेक रोड का निशान हम लगाएंगे 3 इंच पर। उसके बाद हमें आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल का निशान चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। ये हमारा 6.5 इंच से थोड़ा सा कम आएगा। सबसे है पहले हम यहाँ से अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। अपेक्स पॉइंट हमारा था 10 इंच, कमर थी 14.5 इंच, और यहाँ से हिप था 21 इंच पे। तो 10 इंच पे हमारा अपेक्स पॉइंट है, तो यहाँ से 10.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। कमर 14.5 इंच पे है तो यहाँ से 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और हिप हमारा 21 इंच पे है तो 21.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये निशान लगाने के बाद एक बार इन निशान को सीधा कर लेना है। सभी निशान को हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान सबसे पहले हमें शोल्डर को माइनस करना है। हमारा नेक डिप फ्रंट का है 8 इंच। अगर हमारा 5 से 6 इंच का नेक होता तो यहाँ से आधा इंच माइनस करते,
और 7 से 8 इंच का, तो यहाँ से शोल्डर में से 1 इंच माइनस करेंगे। जैसे जैसे आपका 2 इंच नेक बढ़ता जाता है, नेक का डीप 2 इंच बढ़ता है, आप शोल्डर को आधा इंच कम करते जाएंगे। और यहाँ से हमने 1 इंच कम किया है, तो शोल्डर यहाँ से हम आधा इंच कम करेंगे, नेक का ब्रॉड आधा इंच कम करेंगे। अब यहाँ से हमारा तीरा रहता है 6 इंच, यहाँ से 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे, इस लाइन को सीधा कर देंगे। नेक का डीप 8 इंच है, तो यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से ऊपर से हमने इसे 3 इंच नेक का ब्रॉड लिया था, 3 इंच पे नीचे निशान लगाएंगे और आर्म होल की शेप लगा देंगे। ऊपर से जहां हमने आधा इंच कम किया वहां से मिलाएंगे। इस तरीके से आप जो भी नेक बनाना चाहें नेक की शेप लगा सकते हैं। इस तरीके से जब हम शोल्डर माइनस करते हैं तो हमारा शोल्डर कभी भी नहीं गिरता है। जैसे जैसे हमारा नेक डीप बढ़ता जाता है वैसे हम शोल्डर को माइनस करते जाएंगे। इसे 8 इंच तक का तो हमने 1 इंच कम किया। अब जैसे 9 से 10 इंच का होता तो 1.5 इंच कम कर देते, 10 से 11 इंच का होता तो 2 इंच कम कर देते। जैसे जैसे नेक की डीप 2 इंच बढ़ती है, यहाँ से आधा इंच और बढ़ाते जाना है। अब हमें यहाँ से अपर चेस्ट और फुल चेस्ट का निशान लगाना है। अपर चेस्ट हमारा 9 इंच पे है, फुल चेस्ट हमारा 9.25 इंच पर है। और उसके बाद मैंने यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लिया। नॉर्मली हम 1.5 इंच लेते हैं, इसमें मैंने 2.5 इंच लिया है। ये एक्स्ट्रा किस लिए लिया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने इतना ज्यादा सिलाई मार्जिन क्यों रखा है। ये हमारा अपेक्स पॉइंट वाली लाइन है, इस पे अभी हमें कोई भी निशान नहीं लगाने हैं। उसके बाद हम सीधा लगाएंगे कमर के लिए। कमर हमारा 31 इंच है, तो यहाँ से 8 इंच से थोड़ा सा कम आएगा। यहाँ से भी मैं 2 इंच का सिलाई मार्जिन रखूंगी। उसके बाद हमारा हिप वाली लाइन है, हिप वाली लाइन पे हम 4th पार्ट करेंगे 36 इंच हिप का। तो यहाँ से 9 इंच पे निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन 1 से 1.5 इंच रखेंगे। सभी निशानों को मिला देंगे। यहाँ कमर वाले निशान से हमें सीधा अपर चेस्ट वाली लाइन के निशान के साथ मिलाना है। उसके बाद जो हमारे पास अपर चेस्ट थी वो ये थी 9 इंच पे, तो जहां से हमारा अपेक्स पॉइंट है वहां से इस लाइन को इसके साथ मिला देंगे और यहाँ से इसको भी इतना अंदर की तरफ करके यहाँ से इसको सेट कर लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। आर्म होल के लिए जितना भी गैप है यहाँ से इतना ही ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इसको शेप दे देंगे। इस तरीके से शेप लगा देंगे। फ्रंट के आर्म होल के निशान लगाने के लिए इस निशान से आधा इंच अंदर आएंगे, इस लाइन को सीधा करेंगे। अब इस लाइन का हमें सेंटर निकालना है। ये लाइन जितनी भी हमारी तिरछी जा रही है इसको इस तरीके से लेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। जितना भी सेंटर आ रहा है वहां पे निशान लगाएंगे और इधर साइड भी जितना भी आपका सेंटर आ रहा है वहां पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ इसको शेप लगाएंगे, यहाँ से फ्रंट आर्म होल की शेप लगा देंगे। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप है। अब यहाँ से हमें आर्म होल एक बार चेक कर लेना है। टोटल आर्म होल हमारा था 17 इंच, तो यहाँ से हम आर्म होल को चेक करेंगे। यहाँ से हमारा आर्म होल 8.5 इंच कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच रहा है, वो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। सिलाई मार्जिन हमारा 0.25 जितना बच रहा है, हमें आधा इंच चाहिए, तो इसकी हल्की सी शेप हम थोड़ा सा डीप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा डीप भी लगा सकते हैं। अगर ज्यादा आपका कम या ज्यादा है तो ये लाइन आपको पूरा ही ऊपर या नीचे लगा के इसको रीसेट करना पड़ता है। इस तरीके से थोड़ा सा हम यहाँ से शेप लगा सकते हैं। बाहर की तरफ शेप लगाएंगे तो हमारा आर्म होल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका आर्म होल बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, ये राउंड आपका बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो आपको ये वाली लाइन ऊपर की तरफ लगानी है और फिर से आर्म होल की शेप लगा देनी है। अगर आपका आर्म होल छोटा आ रहा है तो यहाँ से ये वाली जो लाइन है अपर चेस्ट वाली लाइन थोड़ी नीचे लगानी है और फिर से आर्म होल का शेप लगा देना है। हमें आर्म होल पूरा कंप्लीट करना होता है, छोटा या बड़ा नहीं रखना।
अगर आर्म होल बड़ा रखेंगे तो शोल्डर गिरने लग जाएंगे, और आर्म होल अगर टाइट रखेंगे तो आर्म होल हमारा बिल्कुल खींचने लग जाएगा। अब हमने कटिंग करनी है इनर वाली कुर्ती, तो उसके लिए हमें जहां भी हमने ये फिटिंग वाले मार्क्स लगाए हैं वो 0.25 इंच जितना बाहर की तरफ लगाना है, क्योंकि जितना भी इनर है वो हमारे कुर्ती के अंदर इकट्ठा होगा तो उसे कोई ना जैसे स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हमें इसको यहाँ से 0.25 जितना बढ़ाकर लगाना है। अगर आपके इनर का साइज मोटा है तो आप उसके अकॉर्डिंग आधा इंच भी बढ़ाकर लगा सकते हैं। अगर आपका फैब्रिक भी मोटा है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर फैब्रिक ज़्यादा मोटा है, कोई भी फैब्रिक आप ले रहे हैं वो अगर ज़्यादा मोटा है तो आप 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। या फिर जितना फैब्रिक ये आपका कटेगा उसको आप पूरा राउंड करके उसका चौड़ाई देख लेना, इसका राउंड कितना आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से बढ़ाकर लगा देना है। एक बार यहाँ से 0.25 यहाँ से बढ़ाकर फाइनल फिटिंग का निशान लगा देंगे। अब हमें सिर्फ यहाँ से 0.25 बढ़ाकर निशान लगाया है, बाहर की तरफ हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने सिलाई मार्जिन पहले से ही ज्यादा लेके रखा हुआ था। हिप लाइन पे हमने 1 इंच रखा था तो उसको भी थोड़ा हमने बाहर की तरफ बढ़ाकर लगा दिया है। इस तरीके से ऊपर का हमारा कंप्लीट हो चुका है। नीचे से लेंथ हमें जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ है उतना ही हमें लेंथ पे निशान लगा देना है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा 21.5 इंच तक हमने यहाँ से हिप लाइन का निशान लगाया था, तो यहाँ से आगे हमें 44 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ 44 इंच है। तो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ से ये 9.25 इंच हो गया, क्योंकि पहले हमने 9 इंच पे लगाया था। 0.25 हमने बढ़ा दिया है क्योंकि हम इनर वाली कुर्ती की कटिंग करें, और ये भी हमारा हमने थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया है। तो 9.25 इंच पे ही नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमारा ये गैप 1 इंच का है एक्स्ट्रा, जो हमने लिया 1 इंच लिया है, तो नीचे भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और अब इन निशान को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से स्ट्रेट मिला देंगे। फ्रेंड्स, हमारी मार्किंग बिल्कुल पक्की हो चुकी है। अब हम कैंची उठाएंगे और बहुत ही सफाई से मार्किंग के ऊपर से इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि कपड़े को बिल्कुल भी हिलाए नहीं। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमें यहाँ से शोल्डर की तरफ से थोड़ा शोल्डर और कट करना रहता है। जैसे नेक हमारा 7 से 8 इंच का डीप था, तो हमारा शोल्डर इस केस में थोड़ा सा लूज हो जाता है। नेक की तरफ से नेक हमारा लूज हो जाता है। जैसे हम झुकते हैं तो बिल्कुल चेस्ट दिखाई देती है, तो उस केस में हमें ऊपर से थोड़ा कट करना होता है। अब जैसे हमारा नेक अपर चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हम इसमें 0.25 इंच जितना ऊपर से शोल्डर को कट करेंगे। अगर आपका अपर चेस्ट के बराबर है या इससे 1-2 इंच नीचे जा रहा है तो 0.25 तक इसको कम कर देंगे, और ये हमारा वेस्ट फैब्रिक रहेगा, इसको हम कट करके निकाल देंगे। अगर आपका नेक डीप 10 इंच तक आ रहा है तो आपको आधा इंच कम करना है। 12 इंच तक जा रहा है तो 0.25 इंच तक कम कर देना है, और 12 इंच से ज़्यादा अगर आपका नेक डीप है तो शोल्डर को आप 1 इंच तक भी कट करके निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें बैक पल्ले की कटिंग करनी है, तो बैक पल्ले की कटिंग हम बैक के हिसाब से करेंगे। बाकी का मेजरमेंट सेम रहेगा, लेकिन नेक डीप हमारा 10 इंच है, तो 10 इंच के अकॉर्डिंग हमें कोई लूजिंग नहीं देनी है। तो अपर चेस्ट हमारा 34 रहेगा और फुल चेस्ट 35 रहेगा। तो इसका सिंपल हमें 4th पार्ट करके ही निशान लगाना है। तो फिटिंग का निशान हमारा 1 8.5 इंच पे लगेगा अपर चेस्ट वाला, और फुल चेस्ट का 9.25 इंच पे लगेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। और शोल्डर हमारा नेक डीप 10 इंच है, तो टोटल शोल्डर में से हमारा 1.5 इंच माइनस होगा, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम माइनस करेंगे। और नेक का ब्रॉड हमारा जितना फ्रंट का नेक का ब्रॉड था उतना ही हम नेक ब्रॉड रखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बार 7 इंच पे निशान लगा लिया है, और नेक ब्रॉड फ्रंट पे जितना था उतने पे ही निशान लगा लिया है। अब यहाँ से टोटल शोल्डर में से 1.5 इंच कम करेंगे, नीचे भी इतना ही एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस ½ इंच करके एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। अपेक्स वाली लाइन का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे, कमर का निशान 15 इंच पे, और हिप का निशान 21.5 इंच पे लगाएंगे। तो सभी निशान को सीधा कर देंगे। अब फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। एक निशान हमारा अपर चेस्ट वाला 8.5 इंच पे आएगा, और एक हमारा 9.25 इंच पर आएगा। और कमर का निशान हमारा 32 इंच की कमर 31 इंच की, तो 9.25 इंच पे एक निशान आएगा। नीचे का पार्ट तो हमारा सेम ही कटिंग होगी, ऊपर ऊपर का चेंज रहेगा। तो नीचे का हम
फ्रंट वाला पार्ट रख के भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से इसको मिलाएंगे। 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन एक बार निशान लगा देंगे। अब हम इनर वाली कुर्ती कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से 0.25 जितना जैसे हमने फ्रंट में एक्स्ट्रा लगाया था उतना ही हम यहाँ से भी एक्स्ट्रा लगाएंगे और इन निशान को मिला देंगे। ये हमारा 0.25 जितना ही एक्स्ट्रा, तो इसको यहाँ से इसके साथ मिला देंगे। अब यहाँ से हमें बैक पार्ट के लिए निशान लगाना है। बैक आर्म होल की शेप लगाएंगे। यहाँ से चेक करेंगे 3 इंच से 2 लाइन ऊपर आ रहा है यहाँ से, तो 3 इंच से 2 लाइन ऊपर एक निशान लगा देंगे और फिर आर्म होल की शेप लगा देंगे। अब हमें एक बार आर्म होल को फिर से रीचेक करना है कि हमारा आर्म होल सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारा आर्म होल हमें यहाँ से 8.5 इंच चाहिए है। 8.5 इंच आर्म होल को चेक करेंगे। 8.5 इंच है। सिलाई मार्जिन भी हमें चाहिए, तो इसमें सिलाई मार्जिन नहीं आ रहा है। 8.5 इंच कंप्लीट हो गया, तो इसमें थोड़ा सा हम नीचे की साइड लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर से शेप लगा देंगे। इस तरीके से नीचे से तो लगाकर इसकी शेप कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा आर्म होल 9 इंच कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आर्म होल पूरा 9 इंच हो चुका है। अब एक बार हमें यहाँ से फ्रंट का जो शोल्डर है वो चेक करना पड़ेगा कि शोल्डर हमारा कितना है। तो यहाँ से शोल्डर को चेक करेंगे। शोल्डर यहाँ से इतना आ रहा है हमारा, और शोल्डर के बाद नेक हमारा कितना आ रहा है। नेक या जहाँ जितना भी नेक है वहां से नेक का निशान लगा देंगे। हमें यहाँ से शोल्डर पट्टी बराबर रेडी रखनी होती है, तो यहाँ से जितना नेक का ब्रोड है फ्रंट वाला उसके हिसाब से नेक का ब्रोड मिला देंगे और उसके बाद शेप लगा देंगे। अब हमारा नेक का टीप 10 इंच था, तो यहाँ से हमें आधा इंच माइनस करना है ऊपर से और यहाँ से कट करके निकाल देंगे। और आर्म होल की कटिंग कंप्लीट करने के बाद बाकी का जो पार्ट है उसे हम फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखकर जितना हमने फ्रंट पार्ट कट किया है बिल्कुल इतना ही हम इसके बराबर कट कर देंगे। और मेन फैब्रिक को भी हमें जितना हमने इनर को कट किया है उतना ही कट करना है। लेंथ 44 इंच लेकर 3 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड कर रखना है, बाकी हम सेम रखेंगे। और लीजिए हमारी परफेक्ट इनर कुर्ती की कटिंग बिल्कुल तैयार है। आपने देखा कितना आसान था इसे काटना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर सिलाई से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन सिलाई ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।